यहाँ पे मातम इस चीज़ का करना है कि आपने कल ₹1.73 बिजली महंगी की है, आपने 21 दफ़ा बिजली की कीमत में इजाफा किया, डॉलर आपके सामने है, महंगाई आपके सामने, और मैं और कहा यह जा रहा है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की आम ट्विस्ट की जा रही है कि वो बीजेपी के विजन को फिल्मों में आगे बढ़ाए। और नई खबर यह है कि आज केस हो गया है जावेद अख्तर साहब, जो जानिसार अख्तर साहब के फर्जंद अर्जुमंद और वहाँ के टॉप एक हैं, उन पर, और उन पर केस क्या है? उन पर केस ये हुआ है कि जनाब उन्होंने तालिबान और आरएसएस को आपस में मुआजना किया है। तो अच्छा, इनकी गवर्नेंस के बारे में कहा जाता है कि इनकी गवर्नेंस अच्छी रही है, यानी इनकी गवर्नेंस को बुरा नहीं कहा गया। कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर रहे, खुदा करे, ये एक अच्छी चीज़ है, उसको रहना चाहिए इंडिया और चाइना के दरमियान। लेकिन एक और वाकया ऐसा है जो पूरी दुनिया को इस वक्त अपने, आप समझे, पूरी दुनिया को इस वक्त अपने, ऐसे कहते हैं ना कि स्याह साए जो है लपेट में ले रहे हैं कि इमरान खान साहब को हुकूमत चलाने का और इकॉनमी का कुछ पता नहीं था, और उनकी विशफुल थिंकिंग्स थी, और वो अपने जहन में उनके ख्वाब थे, जिन ख्वाबों को वो हकीकत का रूप धारना चाहते थे, जिन ख्वाबों को वो अपने सियासी जलसों में बयान करते थे। इसी एक चीज़ को ले लें, पेट्रोल प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ, उसके बाद प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म, जनरली इन्फ्लेशन को देख लें आप। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. यहाँ पे मातम इस चीज़ का करना है कि आपने कल ₹1.73 बिजली महंगी की है, आपने 21 दफ़ा बिजली की कीमत में इजाफा किया, डॉलर आपके सामने है, महंगाई आपके सामने। और मैं आपको खबर देता जाऊँ, ये पाकिस्तान की तारीख की पहली हुकूमत है जिसने यूटिलिटी स्टोर पे सब्सिडी ख़त्म की है। काजी साहब अब सुने, यूटिलिटी स्टोर जो गरीबों के लिए बनाया गया था, वहाँ पे इस वक्त दालें, आटा, चावल, सब्सिडी की बात करें ना मैं बात कर रहा हूँ, वो आम मार्केट से महंगा यूटिलिटी स्टोर हो गया। ये मैं फेडरल हुकूमत की बात कर रहा हूँ। ये किस दुनिया के लोग हैं? ये समझते हैं हम पागल हैं। मैं इससे ज़्यादा और क्या आपको कह सकता हूँ? आप पाकिस्तान का, अगर मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मसला, और आपको याद होगा यहाँ पे एक रिसर्च हमने कोट की थी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला है वो बेरोज़गारी है। हाँ, एक चीज़ उन्होंने सही किया है मेरा, लेकिन उन्होंने करेक्शन किया कि इमरान खान ने जो 1 करोड़ नौकरी देनी थी वो पाकिस्तान से बाहर देनी थी। क्यों? क्योंकि इनको पता था हमने इतनी महंगाई कर देनी है, इतनी महंगी बिजली कर देनी है, इतना मायूस लोगों को कर देना कि वो नौकरी के लिए बाहर जाए। ये उन्होंने सही कहा। अब और कहा यह जा रहा है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की आम ट्विस्ट की जा रही है कि वो बीजेपी के विजन को फिल्मों में आगे बढ़ाए। और नई खबर यह है कि आज केस हो गया है जावेद अख्तर साहब, जो जानिसार अख्तर साहब के फर्जंद अर्जुमंद और वहाँ के टॉप एक हैं, उन पर, और उन पर केस क्या है? उन पर केस ये हुआ है कि जनाब उन्होंने तालिबान और आरएसएस को आपस में मुआजना किया है। तो दुनिया की तारीख का मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, दुनिया की तारीख का द मोस्ट पॉपुलर मैन ऑन दी अर्थ, रिकॉर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, वो शाहरुख खान है, नंबर 1 है। उसकी ट्रेजिडी क्या? उसकी ट्रेजिडी मुसलमान है। ये कहानी है। आपके इंडिया के जितने लुक्स हैं, आपके जितने हीरो हैं, वो मैं अगर बोलना शुरू कर दूं उसमें आपको 90% मुसलमान नजर आएगा। इंडिया में तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा एहसान इंडिया पे अकबर का है, जो उसने सारे मजहबों को एक्सेप्ट किया, एक नया इंडिया बनाया। आप अच्छा, अब एक योगी आदित्यनाथ, अच्छा, अब ये जो है ये एक मजहबी शख्सियत भी हैं, ये महान, इनके बारे में कहा जाता है कि ये अगले शायद 2024 में ये वजारत उज़्मा के कैंडिडेट भी होंगे। अच्छा। और ये जो हैं ये हिंदू महासभा के रुकन रहे हैं। ये मज़हब और सियासत दोनों, हाँ। तो ये जो हैं ये वहाँ पर ये कहा जाता है कि अगला जो इलेक्शन है उसमें ये मुमकिन है कि ये लड़ें अगला इलेक्शन वजारत उज़्मा का, ठीक है ना। और ये महांत हैं, और महांत इनके कहने का मकसद ये है कि बीजेपी और मतलब है कि बहुत ज़्यादा मज़हब और सियासत, और वहाँ के ये चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छा, इनकी गवर्नेंस के बारे में कहा जाता है कि इनकी गवर्नेंस अच्छी रही है, यानी इनकी गवर्नेंस को बुरा नहीं कहा गया। सम सिटीज़ नेम, ये भी इनका जो इनके वो हैं आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, तो उनका एक ये भी है कि नाम चेंज कर दिए जाए। कुछ नाम तो ऐसे हैं कि जो पहले तब्दील हो गए थे, मोदी साहब के आने से बहुत पहले चेंज कर दिए थे इन्होंने कहा था कि बरतानवी राज के नाम इनको चेंज कर दिया जाए। तो बॉम्बे से मुंबई कर दिया था, कलकत्ता से कोलकाता कर दिया था। ये तो कुछ नाम तो पहले से हो गए थे।
और लेकिन यह है कि कुछ जो है वो इन्होंने ये कहा कि अब नाम चेंज यहाँ पे करने हैं, जैसे अलाहाबाद का नाम चेंज करना है, जो और नाम चेंज करने हैं जो कि मुसलमानों से रिलेटेड नाम है। तो ये वहाँ पर एक अच्छा खासा बहरान ऐसा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर रहे, खुदा करे, ये एक अच्छी चीज़ है, उसको रहना चाहिए इंडिया और चाइना के दरमियान। लेकिन एक और वाक़या ऐसा है जो पूरी दुनिया को इस वक्त अपने, आप समझे, पूरी दुनिया को इस वक्त अपने ऐसे कहते हैं ना कि स्याह साए जो है लपेट में ले रहे हैं। ताइवान की प्रेसिडेंट कह रही हैं कि कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर ताइवान जो है वो चाइना के पास चला गया, यानी चाइना ने हमला किया और कब्जा कर लिया। ये आज क्या है, ये आज का कि इमरान खान साहब को हुकूमत चलाने का और इकॉनमी का कुछ पता नहीं था और उनकी विशफुल थिंकिंग्स थी और वो अपने जहन में उनके ख्वाब थे, जिन ख्वाबों को वो हकीकत का रूप धारना चाहते थे, जिन ख्वाबों को वो अपने सियासी जलसों में बयान करते थे कि अगर डॉलर 1 रुपये बढ़ जाए तो वज़ीर आज़म चोर है। उन्हें कुछ पता नहीं था कि डॉलर ऊपर कैसे जाता है, नीचे कैसे जाता है। नतीजतन वज़ीर आज़म बनने के चंद दिन बाद उन्होंने कहा मुझे तो टीवी से पता लगा डॉलर ऊपर चला गया है, और वो वज़ीर आज़म थे, उन्हें कख पता नहीं था। इसी तरह वो ट्रेड डेफिसिट पे और इस पे उन्होंने इतनी सियासत की, ये सब चोरी है, इसकी वजह से पाकिस्तान डूब गया है, इतने की हमारी एक्सपोर्ट्स थी, इतने की इंपोर्ट्स थी। कुछ पता नहीं था वज़ीर आज़म को कि ये ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, मुल्क की ज़रूरत क्या है, इकॉनमी चलती कैसे है। आपकी जो इक़्तिसादी पॉलिसियाँ हैं वो स्टेबल नहीं रही, वो कभी स्टेबल नहीं रही। कभी कुछ किया आपने, कभी कुछ किया, कभी IMF के पास गए, कभी उसकी शराइत को माना, कभी उससे आपका डेडलॉक हो गया, उससे खासा ख़तरा हुआ। तो ओवरऑल जो पूरा का पूरा 3 साल का नक्शा गुजरा है हमारा सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, वो बहुत नेगेटिव रहा है। हमारी पॉलिसियाँ सही नहीं रही। अब हम सब्सिडी दे रहे हैं, पहले हम सब्सिडी नहीं दे रहे थे, हमने मना कर दिया था कि जी हम इस तरह काम नहीं करते। तो अभी पता नहीं आने वाला 2 साल में क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है ये कि बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें वगैरह 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 ये और बढ़ेंगी, और जब ये बढ़ेंगी क्योंकि आपके कार्गो महंगे आ रहे हैं, तो फिर और सब्जी की कीमतें बढ़ेंगी, गुजारा मुश्किल हो जाएगा। इसी एक चीज़ को ले लें, पेट्रोल प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ, उसके बाद प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म, जनरली इन्फ्लेशन को देख लें आप, सर्कुलर डेट को देख लें आप, इंपोर्ट्स इतनी ज़्यादा बढ़ जानी, एक्सपोर्ट्स तो बढ़ जानी चाहिए थी। अगर आपका पैसा डीवैल्यू हो गया तो एक्सपोर्ट्स तो बढ़ जानी चाहिए थी। बकौल आपके रेमिटेंसेस आर स्काई रॉकेटिंग, तो भी बहुत फ़र्क पड़ना चाहिए था। अगर ये सारी चीज़ें ही ख़राब हैं, इन सब में ही प्रॉब्लम्स हैं, ऊपर से आपने IMF के साथ बैठ के नेगोशिएट नहीं किया। IMF का तो काम है कि वो बैठ के आपको बने बनाए सॉल्यूशंस देता है जो उनको सूट करती हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स का ये काम होता है कि अगर आप डिपेंडेंट हैं IMF पे तो आप टफ नेगोशिएशंस करते हैं, आप उनको ऑप्शंस देते हैं कि ठीक है जो आप कह रहे हैं रेवेन्यू जनरेशन हम उस तरह नहीं करेंगे, हम इस तरह करेंगे। तो उससे क्या होता है कि कुछ ना कुछ रिलीफ लोगों को मिलता रहता है। मगर जिस तरीके से फ्लैटली और ब्लाइंडली इन्होंने IMF को फॉलो किया है, ये उसका रिजल्ट है।